अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 उसका सेकंड टॉपिक सेल थ्योरी इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी कौन सा टेन्योर होगा, कौन सा टाइम होगा? तो ये 1600 से 1700 की बात कर रहे हैं हम लोग। 17th सेंचुरी इसके आगाज़ में मीन्स के 1600s में साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया और इनका यूज़ स्टार्ट कर दिया। तो माइक्रोस्कोप बनाने की वजह से जो सेल से रिलेटेड स्टडी थी उसका आगाज़ हुआ। कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी के डेवलपमेंट में, सेल को डिस्कवर करने के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप तैयार की और उस माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने ओक ट्री आप लोग बलूत के दरख्त को बोलते हैं, उस दरख्त की एक छाल का टुकड़ा उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसको ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप का फंक्शन होता है कि ये किसी भी सब्सटेंस को इनलार्ज करके दिखाता है। तो जब उन्होंने उस ओक ट्री की इनलार्ज इमेज देखी तो उन्होंने देखा कि उस ओक ट्री के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस मौजूद हैं, डिफरेंट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को सेल्यूलाई का नाम दे दिया। ही प्लेस्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन बारीक स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ओक ट्री बलूत के दरख्त की छाल का टुकड़ा उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। एंड ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल कंपार्टमेंट्स, उन्होंने स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व की और उन कंपार्टमेंट्स को सेल्यूलाई का नाम दे दिया। तो सेल्यूलाई ये स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं जो कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी ओक ट्री के अंदर। देन ही ऑब्जर्व द सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन स्टेम, तने में, एंड रूट और जड़ों में ऑफ ओक ट्री। फिर उन्होंने इसी दरख्त के तने और जड़ों में भी ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखे और इनको सेल्यूलाई का नाम दे दिया। तो रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री के अंदर सेल्यूलाई की डिस्कवरी की। सेकंड कंट्रीब्यूशन आ जाती है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की। इन्होंने 1673 में एक बेटर माइक्रोस्कोप को तैयार किया। पहले से एक बेहतर माइक्रोस्कोप बनी और इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे पॉन्ड वाटर का एक सैंपल उसे स्टडी किया। एंड ही ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, वहां पर इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। एंड ही कॉल्ड दो सेल्स एनिमल क्यूल्स, उन सेल्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने पॉन्ड वाटर के अंदर एनिमल क्यूल्स को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री को स्टडी किया एंड एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने पॉन्ड वाटर को स्टडी किया। जो थर्ड हमारे पास साइंटिस्ट आ रहे हैं जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। इन्होंने 1809 में प्लांट और एनिमल टिश्यूज को ऑब्जर्व किया और उनमें देखा कि सेल्स वहां पर भी मौजूद हैं। तो ये तीन जो साइंटिस्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक एंड जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, इन्होंने मुख्तलिफ तरह के सैंपल्स में से सेल के मौजूद होने की गवाही पेश की। तो फोर्थ नंबर पर कंट्रीब्यूशन है रॉबर्ट ब्राउन की। ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने 1831 के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रखा और सेंट्रल न्यूक्लियस जो था ये डार्कली स्टेन्ड वहां पर ही नजर आ रहा था। तो ये चूंकि ऑब्वियस था, ज्यादा विजिबल था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तमाम ऑर्गेनेलिज में से सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो इसी न्यूक्लियस की हुई थी। बाकी सारी ऑर्गेनेलिज फिर बाद में डिस्कवर हुई। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट ब्राउन। या इस तरह से कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुई, तो उस ऑर्गेनेली का नाम न्यूक्लियस है। फिफ्थ नंबर के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो है मैथियस श्लीडन की। ये मैथियस श्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने 1838 में रिसर्च पेश की कि ऑल प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स के ऊपर वर्क किया और इन्होंने बताया कि तमाम प्लांट्स भी हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। थ्यूडर श्वान इन्होंने उससे अगले साल 1839 में एनिमल्स के ऊपर सिमिलर रिसर्च प्रपोज की और इन्होंने भी यही कहा कि जो जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं वो भी सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो मैथियस स्लीडन और थ्यूडर श्वान इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेल्स की मौजूद होने की गवाही पेश की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है रुडोल्फ विर्चू का वर्क। इन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स किसी जगह के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं तो वो पहले से मौजूद सेल्स उनकी डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो बाद में पैदा होने वाले सेल्स हैं वो पहले किसी सेल की डिवीजन के बगैर ही प्रोड्यूस हो जाए। तो मतलब जो भी कोई नया सेल बनता है उसके लिए लाजमी है कि उससे पहले कोई सेल हो और वो सेल डिवाइड करे
और देन हमारे पास न्यू सेल बनते हैं जिनको हम लोग डॉटर सेल का नाम देते हैं। रुडोल्फ विर्चू ने एक स्टेटमेंट प्रपोज की जिसको आप लोग अक्सर स्टडी करते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसके मुताबिक न्यू सेल्स जो बनेंगे वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स उनकी डिवीजन से बनते हैं। लास्ट कंट्रीब्यूशन आ जाती है लोई पास्चर की। जो रुडोल्फ विर्चो ने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया कि जो नए बनने वाले सेल्स हैं ये पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं, इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली लोई पास्चर ने प्रूव किया। ही प्रूव दैट द थ्योरी प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने रुडोल्फ विर्चो की प्रपोज्ड थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब आ जाती है जी सेल थ्योरी। 8 साइंटिस्ट का वर्क हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद एक सेल थ्योरी डेवलप की उन्होंने जिसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं। अब आइए इनको डिस्कस करते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। एक सेल से मिलकर बनी होगी तो उन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देंगे, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। और अगर एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी है तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देंगे। सेकेंड पॉइंट, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिक बुनियादी यूनिट्स इकाइयां हैं ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, उसकी पूरी बॉडी है, उस सब की बेसिक यूनिट ये एक सेल है। अगर ये सेल ही ना हो तो एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर वो बन नहीं सकता। सेल्स ही तो मिलते हैं और आपस में टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज देन ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स फर्दर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरी ह्यूमन बॉडी। तो जब उसका बेसिक यूनिट सेल ही मौजूद ना हो तो उस बॉडी का स्ट्रक्चर बाकी रह सकता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उनके पीछे भी बुनियादी रोल एक सेल का ही है। तो एक सेल की अहमियत क्या है कि दे आर बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन का बेसिक यूनिट सेल है। थर्ड पॉइंट, सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि नए सेल्स जो बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से ही बनते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई न्यू सेल बन जाए और उससे पहले कोई सेल मौजूद ना हो जिसकी डिवीजन हुई हो। तो ये 3 पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग इसे प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने रुडोल्फ विर्चू उसकी कंट्रीब्यूशन वो डिस्कस किया, और ऊपर जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस थी वो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सेल थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।